हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी प्रश्नावली चल रही है 5.3 समांतर श्रेणी, जिसके हम 3 तक सवाल कर चुके हैं। अब देखो, जो तीसरा सवाल था ना, इम्पोर्टेंट सवाल था। क्यों? क्योंकि उसमें हम हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सब हम टाइप 3rd क्वेश्चन में पहले से ही पढ़ चुके होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अपना चौथा जो सवाल है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 336 योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी में कितने पद लेने चाहिए। तो एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी हमें गिवन है, दिया हुआ है हमें। सवाल है चौथा, एपी हमें दी हुई है 9, 17 और 25। ठीक है। अब उसने कहा है कि इसमें हम कितने पद लें, यानी कि पदों की संख्या, यानी कि n निकालना है। क्या निकालना है? n। और दिया हुआ क्या है? Sn। भाई पदों का योग हमें दिया गया, यानी कि Sn बराबर दिया गया है 636। 636 ही है ना? बिल्कुल 636 हमें दिया गया है। ठीक है। n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए हमें a और d भी चाहिएगा। तो देखो, a हम यहां से पता कर लेते हैं। ये रहा भाई a बराबर कितना है? a बराबर है 9, और d भी हम यहीं से पता कर लेंगे। 17 में से 9 गए तो बचे कितने? 8। भाई 9 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो ये कितना आ गया अपने पास? d का मान आ चुका है कितना? 8। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब सूत्र लगाएंगे Sn वाला, n का मान निकाल लेंगे। देखो सूत्र है Sn, और इधर सरका के लिखता हूं मैं थोड़ा सा। Sn बराबर n/2 n 2a n-1 गुना में d। ये अपने पास सूत्र है, कई बार हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं पदों की संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो Sn बराबर हमें 636 दिया हुआ है। यहाँ n/2 को n/2 रखो। 2 गुना a का मान है 9, तो 9 दूनी 18। n का मान हमें निकालना है और d का मान है 8। 8 का गुना अंदर कर दो। 636 बराबर n/2, 18 प्लस 8n माइनस के 8। सीधी सी बात। ये 2 है, जो इसको मैं इधर ले लेता हूं भाग में, यहां के गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 6 1272। यहां बचेगा n। देखो 18 में से 8 गए तो 10 बचते हैं, और यहां अपने पास है 8n। n का गुना कर दो, 10n प्लस में 8n स्क्वायर। इसको भी मैं इधर ले लेता हूं। अब देखो, ऐसी जो अपने पास परिस्थिति आती है ना, ऐसी परिस्थितियों में द्विघात समीकरण बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? द्विघात समीकरण। तो यहां से हम इसको इधर लेके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके गुणनखंड करके n के मान निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो अब यहाँ अपने पास और कुछ तो हल करने को है ही नहीं, जोड़ गुना बाकी करने से तो n का मान आएगा नहीं। द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो देखो, द्विघात समीकरण बनाएंगे। ये n स्क्वायर लिखेंगे पहले, ये होगा 10n, और ये माइनस के आ जाएगा 1272। अब मुझे देखो, इसको और सरल रूप में मैं लिख सकता हूँ बराबर 0। इसको और सरल रूप में कैसे लिखते हैं? 2 से मैं सब में भाग दे देता हूँ। देखो तीनों में 2 से भाग जा रहा है, तो इसे और सरल लिख लो। 4n स्क्वायर प्लस के 5n, और यहाँ हो जाएगा वही 636 बराबर 0। ये एक बन गई है द्विघातीय समीकरण। अब इसके गुणनखंड करने और n का मान निकालना है। तो देखो, ये संख्या जो है गुणनखंड कैसे करेंगे? इसका गुना इससे करेंगे और फिर उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5n आए। तो देखो, मैं इधर गुना करता हूं। 636 का गुना होगा
4 से, 6 चौके 24, 4 हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगी 1, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, 6 ये होता वैसे 1272 और 1200 2400 2544। ठीक है, इन दोनों का गुना करने पर कितना आया है? 2544। अब 2544 के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। और फिर ऐसी दो संख्याएं चुनेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आता हो? 5n। अगर इस तरीके से करने में प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को क्या कर लेना है, यहाँ अपना जो वो था ना श्रीधराचार्य सूत्र, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, उससे भी हम क्या कर सकते हैं? n का मान निकाल सकते हैं। वो भी एक क्या है? द्विघातीय समीकरण को हल करने का ही तो सूत्र है, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। चाहो तो आप वो सूत्र भी लगा के कर सकते हो। मैं इसमें इसके गुणनखंड करके दिखाता हूँ आपको। देखो, 2 से भाग दो 1 2 7 2, फिर 2 से भाग दो तो वापस कितना आ जाएगा? ये वापस आ जाएगा 636। फिर 2 से भाग दो 3 1 3। सही चल रहे हैं क्या? 2 तिया 6 1 नहीं, यहाँ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ आएगा 8। फिर 2 से भाग दो 1 5 और 9, इसमें जाएगा अब 3 से भाग। 3 से भाग दिया तो 3 पंजे 15 और यहाँ आ गया 53। कितना आया है? 53। तो 53 तो एक अभाज्य संख्या है, 53 का 53 में ही जाएगा। तो इसको देखते हैं यहाँ कितना आता है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो 48 और 53 में कितने का फ़र्क है? देखना, 53 माइनस 48, तो ये 5 का ही फ़र्क आ रहा है। कितने का फ़र्क आया? 5 का ही फ़र्क आया। तो इसके जो गुणनखंड होंगे इस वाले द्विघातीय समीकरण के, वो क्या होंगे? 53 और 48। अब ये प्लस का है तो 53 प्लस का होगा, माइनस रखेंगे 48 को। तो देखो यहाँ हल करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस 636 बराबर में 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 4 कॉमन नहीं आ रहा, केवल क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है। तो 4 प्लस में कितना आएगा? 53। देखो, कॉमन आना चाहिए था इन दोनों में से। ठीक है, तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वैसे कॉमन अगर ढूंढेंगे तो ऐसे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो 4 प्लस 53 बचेगा। क्या बचेगा? 4 प्लस 53। फिर यहाँ से भी अपन को कॉमन लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 48 को तो लिख लेता हूँ 4 के साथ। किसको? माइनस का। ये तो होगा माइनस का 48n और प्लस का 53n। ठीक है, अब सही रहेगा सिस्टम। देखो, यहां से तो कॉमन आ जाएगा 4n, तो बचेगा n माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना बचा? n माइनस 12। ठीक है, अब यहां से हम पूरा के पूरा 53 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 53 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 636 में 53 का भाग दे के देखो भाई, जाना तो कितनी बार चाहिए? 12 बार जाना चाहिए हिसाब से। तो मैं 12 गुना 53 करके देख लेता हूं क्या? एक बार 12 गुना 53 करके देख लेते हैं। चलो, 53 गुना 12, 12 3 36, हासिल लगी 3, 12 5 60 और 3 63। 12 बार भाग चला गया अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बराबर 0। तो एक तो आया n माइनस 12 और एक आया 4n प्लस में 53।
होने को तो उससे भी हो जाता, लेकिन फिर हमें दूसरा वाला जो था ना उसमें ढूंढना पड़ता कि क्या कॉमन लें। अब यहाँ तो सीधा सीधा सा ही दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो n बराबर -12 को रखेंगे 0 और एक बार 4n + 53 को रखेंगे बराबर 0। n का मान यहाँ से तो आ गया 12 और यहाँ से n का मान आएगा -53/4। तो n का मान माइनस में हो सकता है क्या? वही टर्मों की संख्या, पदों की संख्या माइनस में जाती है क्या? नहीं जाती। और वैसे भी ये एक क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब भी क्या हो, एक पूर्ण संख्या ना हो तो वो हम नहीं मानते। तो ये अपने कोई काम का नहीं है। तो पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या हो जाएगी 12। तो इस श्रेणी में 12 पद हम लेंगे ना, तब उनका योग कितना आएगा? 636 आएगा। चाहो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो भाई। n का मान रख दो इस सूत्र में, यहां n का मान रख दो और इसको हल कर लो, 636 ही आ जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल हो चुका है ना। तो ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, जो ऐसा सवाल एक भी नहीं है जो हम इसको पहले इसको नहीं कर पाए हो, है ना। ये ऐसे सारे के सारे सवाल हम तीसरी प्रश्नावली में कर चुके हैं। आगे बात समझ में। तो अब करते हैं सवाल नंबर 5वां। देखो ये मैं मिटा देता हूं। अगर इस सवाल में गुणनखंड करने में दिक्कत हो ना, तो श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा के देख लेना एक बार, है ना। वो थोड़ा और आसान हो सकता है आपके लिए। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। कोई एक एपी है जिसका प्रथम पद हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 5। और प्रथम पद के अलावा हमें तीसरा पद 45 दिया गया है। तीसरा पद क्या दिया गया है? 45। तो देखो प्रथम पद को तो कैसे लिखते हैं भाई? प्रथम पद तो a है, या a1 ले लो, कुछ भी ले लो। और तीसरा पद 45 है। ठीक है, योग 40 है। तो पदों की संख्या तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। योग यानी कि Sn बराबर तो है 400। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो n ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है d। ठीक है, तो देखो जब भी दो पद दिए हैं तो हम ये तो 5.3 में ऐसे बहुत सवाल किए हैं कि तीसरा पद ये है, पांचवा पद ये है, तो समांतर श्रेणी बनाओ या डी निकालो या ए बनाओ। तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी और इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? डी का मान निकाल सकते हैं। और डी का मान आते ही हम क्या निकाल लेंगे? एन का मान निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकलेगा? देखो प्रथम पद तो 5 है ही, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पद यानी कि A3 क्या लिख सकते हैं हम? A + 2D बराबर 45। A का मान है 5, 5 प्लस में 2D बराबर 45। इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो 2D बराबर 45 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। और D का मान अपने पास 20 आ जाएगा। डी का मान कितना आया है? 20 आया है। कौन से में? 5वें वाले में। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। 5वां सवाल एक बार फिर से चेक करते हैं। प्रथम पद और तीसरा पद यही तो दिए गए। एक बार फिर दे, अंतिम पद है ये, अंतिम पद। ये तीसरा नहीं है, अंतिम पद दिया गया। मैंने इसको थोड़ा गलत लिख लिया है। ये क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद को किससे लिखते हैं? an से। किससे लिखते हैं? an से। तो देखो अब गड़बड़ हो जाएगी। उसको तो पहला और तीसरा था ना, ऐसा अगर दिया होता तो बहुत आसान होता। उससे तो अपन ने निकाल लिया था, वो तो बहुत आसान होता। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल है पहला पद और अंतिम पद। तो पहला पद और अंतिम पद है, तो पहला पद और अंतिम पद हम कहां यूज करते हैं? Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। चाहे L से लिख लो, चाहो तो
an से लिख लो, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखो n का मान निकालना है, Sn हमें दिया गया है तो बहुत आसान है ये भी n का मान निकालना। तो देखो Sn कितना है 400, n का मान निकालना है, a का मान है 5 और l का मान है 45। n/2 गुना में 50, ये कट गया कितनी बार 25 बार। तो n का जो मान है वो है 400/25। तो ये कितनी बार जाएगा इसमें, देखो 25 एकम 25 और 25 छिकी 150, 16 बार गया। तो n का मान कितना आ गया 16। अब d का मान निकालना है, किसका मान निकालना है d का। तो d का निकालना बिल्कुल आसान है, an वाले सूत्र से निकाल लेंगे d का मान। an बराबर a प्लस n-1 गुना में d। अब तो सब कुछ है अपने पास, an का मान दिया हुआ ही है 45, a का मान दिया हुआ है 5, n हमने निकाल लिया 16, 16 में से 1 माइनस कर दो 15, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 15 गुना में d। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 40 बराबर 15d। तो d का मान होगा 40/15, 5 से काट दो, 8 पंजे 40 और 3, तो d का मान कितना आ गया 8/3। तो 8/3 आया, कोई दिक्कत की नहीं, कुछ भी आ सकता है d का मान, तो 8/3 भी आ रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत का काम नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 5वां सवाल भी हो गया है, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा काम है। Sn वाला सूत्र लगाया a प्लस l, कि ये क्यों लगाया, क्योंकि प्रथम और अंतिम पद दिए गए हैं, n का मान हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, n का मान निकलते ही d का मान निकालना तो बहुत आसान है, सीधा सूत्र लग रहा है। छठा, इसमें भी प्रथम पद और अंतिम पद दिए गए हैं। किसी एपी में प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350। प्रथम पद यानी a बराबर तो है 17 और अंतिम पद चाहो तो an से लिख लो, चाहो तो l से लिख लो। मैं an से लिख लेता हूं, 350 है। d 9 है, तो कितने पद हैं और उनका योग दिखाओ। d का मान दिया गया है, कितना है d 15, और पूछा क्या क्या है, Sn पूछा है और n पूछा है, कितने पद हैं और उनका योग। तो देखो n निकालना है और Sn निकालना है। अब देखो इन दोनों सवालों में कितना सा अंतर है, a दिया गया है, a दिया गया है, an दिया गया है, an दिया गया है, यहाँ d निकलवाया था, यहाँ d दिया गया है, यहाँ Sn दिया गया था, यहाँ Sn निकलवाया है, n दोनों में पूछा गया है। तो देखो जो यहाँ किया था वही सेम टू सेम यहाँ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही तो फर्क है। अब हमें d दिया गया है, उसमें d नहीं दिया गया था, n तो दोनों में नहीं है। अब पहले हमें d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मतलब d तो दिया गया है, n निकालना पड़ेगा। और किससे निकालेंगे n, इस वाले सूत्र से। पहले तो हमने उससे निकाला था n, ठीक है। अब इससे क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें d आता है, d दिया गया है, a भी दिया गया है, an भी दिया गया है, n हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये देखना है कि कौन सा सूत्र कब लगेगा। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, सवाल को अच्छे से देखने से। भाई इसमें तो प्रथम पद, अंतिम पद और Sn दिया गया था, तो हमने Sn वाला सूत्र लगा दिया। यहाँ an दिया गया और d दिया गया है, तो an वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, an बराबर a प्लस n-1 गुना में d। देखो a दिया गया है, d दिया गया है, an भी दिया गया है, n पूछा है, निकाल दो। an है 350, a है 17, n-1 गुना d है 15, 15 से गुना कर दो, 17 प्लस 15 n-15, यहाँ बचेगा 2, इधर आके 2 माइनस हो जाएगा, तो 348 बराबर 15n। तो n बराबर हो जाएगा 348/15। ठीक है, काट के देखो किससे कट रहा है, ये है 350, a का मान 17, d का मान 15, यहाँ बचेगा माइनस, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 350 में से। ठीक है, अब ये 348/15 n का मान,
तो ये कोई n का मान तो नहीं हुआ अभी, ठीक है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है। तो ये काट के देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, ऐसे तो नहीं कटेगा। 15 दूनी 30 बचे 4, 48 में 15 का भाग नहीं जाता है। तो एक बार d का मान चेक करते हैं। d का मान 9 है। कितना है? 9। d का मान क्या है? 9। तो d का मान क्या रखेंगे हम? 9 रख देंगे, ठीक है। d का मान 15 की जगह 9 रखो, ये रखा 9, ठीक है। यहां रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 9n माइनस 9। सवाल देखो अच्छे से, d का मान क्या दिया गया है? 9 दिया गया है, मैंने 15 लिख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे? 17 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 8। 8 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 400, 342 और यहां बचेगा 9n। आई बात समझ में? 17 में से 9 गए तो 8, 8 इधर भेजा, 350 में से माइनस किए तो 42 और इधर बच रहा है 9n। अब 9 का भाग दे देंगे, n आ जाएगा। 9 में 18 9 तिया 27 बच्चा 7, 9 8 72। n का मान आ गया, n आ गया। एस एन निकालना है, निकाल दो। कौन सा सूत्र लगा दो? n बटे 2 a प्लस एल ही लगा दो। a प्लस एल ही लगा देते हैं क्योंकि a और l दोनों हैं अपने पास। n भी है, कितना है? 38 बटे 2। a का मान 17 और an का मान 350। यहां हो जाएगा 2 एकम 2 और 19 गुना में 367। 19 गुना कर लो 367, तो यहां गुना कर लेते हैं। देखो 367 गुना 19, 9 7 63, हासिल लगी 6, 54, 54 और 6 60, हासिल लगी 6, 9 9 27, 27 और 6 33, 7 6 3 3 7 9 6। तो एस एन बराबर आ गया 6973। कितना आया है? 6973 आया है, ठीक है। क्या किया? इस सूत्र की मदद से एन का मान निकाला, एन का मान आया 38, फिर ये सूत्र लगा के एस एन निकाल लिया, ठीक है। और अपना आंसर आ चुका है 5। कौन सा सवाल था ये? 5वां ये था, ये था 6ठा सवाल, ठीक है। सातवां सवाल देखो। 7वें सवाल में क्या कह रहा है? AP का प्रथम पद 22 है, पदों का योग ज्ञात कीजिए। D बराबर 17 है और 22वां पद बराबर 149, ठीक है। देखो आसान सा सवाल है बहुत। प्रथम पद, AP में प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। D बराबर तो है 7 और 22वां पद है कितना? 149। कौन सा पद? 22वां पद 149। तो हमें क्या करना है? 22 पदों का योग निकालना है, तो n का मान 22 हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है? 22। अब देखो क्या चाहिए? d का मान चाहिए भाई। d तो चाहिए ना, तभी तो हम एस एन निकालेंगे। या फिर a प्लस एल वाला सूत्र लगाने के लिए हमें कौन सा पद पता होना चाहिए? पहला पद पता होना चाहिए। दोनों में कुछ ना कुछ चाहिएगा। या तो d का मान तो दिया गया है, a का मान चाहिएगा। किसका मान चाहिएगा? a का। दोनों सूत्रों में आता है एस एन n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, या फिर n बटे 2 a प्लस l। दोनों में क्या चाहिए? a का मान तो चाहिए ही चाहिए। a का मान निकालना बहुत आसान है। देखो
22वां पद यानी कि a22 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 21d बराबर 149। d का मान हमें दिया गया है 21 गुना में 7 बराबर 149। ठीक है, अब इनको उधर भेज दो। a बराबर 149 माइनस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो a का मान कितना आ गया 2। a का मान क्या आ चुका है 2। अब तो दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र लगा दो, मैं छोटा वाला ही लगा लेता हूं, एस एन बराबर n/2 a प्लस में l। तो s22 बराबर 22/2, a का मान है 2 और l का मान है 149। भाई 22वां पद ही l है, अंतिम पद। 11 गुना 151 कितना आएगा, 11 एकम 11 हासिल लगी 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 का हासिल लगी 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16। तो s22 बराबर आ गया 1661। कितना आ चुका है 1661 आ चुका है अपने पास 7वें का आंसर। कोई दिक्कत है क्या? केवल एक, ये तो आपको बहुत आसान चीज है, पहला पद निकालना। पहला पद निकालने के बाद सीधा सा सूत्र लग रहा है ना। क्लियर? आठवां क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालिए। 51 पदों का योग निकालना है तो n का मान तो सीधा सीधा सा 51 है। ठीक है, जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं, दूसरा और तीसरा पद दिया गया है। a2 बराबर 14 है, a3 बराबर 18 है। तो हमें 51 पदों का योग निकालना है, तो a और d का मान चाहिए नहीं चाहिए भाई? a और d का मान तो चाहिए ही, या फिर a और l का मान चाहिए। तो यहाँ l का मान तो हम नहीं निकाल सकते, तो a और d निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, a2 यानी कि a प्लस d बराबर 14 और a3 यानी कि a प्लस में 2d बराबर 18 माइनस कर दो। कई बार कर चुके हैं ये काम हम, ये तो कट जाएगा। माइनस d बराबर -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, d का मान आ जाएगा 4। अब d के मान को कहीं रख दो, यहाँ रख दो चाहो यहाँ रख दो, मैं यहाँ रख देता हूँ। d का मान 4 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a का मान 10 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आया 14 माइनस 4 बराबर 10। a आ गया, d आ गया, n है ही, लगा दो। n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। इस वाले सूत्र से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतिम पद नहीं है, d का मान है, तो इससे करेंगे। n का मान अपने पास 51 है, तो 51/2, 2 गुना a 10 गुना 2 यानी कि 20। यहाँ होगा 50 गुना में 4। भाई n का मान 51 माइनस 1 50 गुना में d यानी कि 4 गुना, देखो ये हो जाएगा 50 चौके 200 प्लस 20 220, काट दिया 110, गुना कर दो। देखो 0 का 0, 51 का 1 हासिल लगी 5 और 51 और 5 56, ये आ गया 5610। कितना आ चुका है 5610। 8वां सवाल था, s51 ही तो निकालना था हमें। उसने क्या कहा है हमसे, उसने 51 पदों का योग निकालिए, तो 5610 अपना आ चुका है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मिटा देता हूं।
चलो सवाल 9, किसी एपी में प्रथम 7 पदों का योगफल, प्रथम 7 पदों का योगफल दिया गया, यानी कि एस एन बराबर तो दिया गया है 49। कौन सा सवाल है ये? 9। एस 7 बराबर है 49 और एस 17 पदों का योगफल दिया गया है 289। ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। उसने कहा है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ कोई अपन को ऐसे n का मान नहीं निकालना है, अब हमें एक व्यापक रूप बताना है कि यहाँ जो n है ना उसका मान क्या होगा, यानी कि प्रथम n पदों का योग क्या होगा। प्रथम n पद यानी कि कितने भी पद हो सकते हैं। तो देखो वैसे इसका आंसर है ना सेकंडों का खेल है, पता लगाना। अगर ऑप्शन में पूछा जाए ना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं तो अगर 3 या 4 नंबर का आएगा तो हमें पूरा करना पड़ेगा। देखो 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, 289 होता 17 का स्क्वायर। यहाँ n का मान कुछ भी ले लो, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका योग आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रथम n पदों का योगफल है वो n स्क्वायर है। क्या है? n स्क्वायर, यानी कि प्रथम 2 पदों का योग 4 होगा, प्रथम 3 पदों का योग 9 होगा, प्रथम 4 पदों का योग 16 होगा, प्रथम 5 पदों का योग 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 है, 8 का 64 होगा, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। ठीक है, 14 का ऐसे ही सब बढ़ते चल जाएंगे। 17 का कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रथम n है वो क्या आ रहा है? n स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देखो, बहुत अच्छा सवाल है। एस n, ठीक है ना, 7 है n का मान, n का मान कितना है? 7। तो देखो 49 बराबर n का मान है 7, 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 गुना में d। ठीक है, इसको हल करो। देखो ये 2 तो गुना होगा और 7 भाग में जाएगा, तो 7 भाग में जाएगा तो 7 बार काटेगा और 2 से गुना कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ये तो आ गया 14। यहाँ बच रहा है 2a प्लस 7d और माइनस में d। 7d और माइनस d, तो यहाँ 6d बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 6d। चाहो तो 7 माइनस 1 6 गुना d करेंगे, जब डायरेक्ट 6 ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, 7 माइनस 1 6, 6 गुना d तो 6d। एक समीकरण तो बन गया ये पहला। किसकी मदद से? इसकी मदद से। अब दूसरे की मदद से इसके निकाल लो। 17 पदों का योगफल 289 है, यानी कि एस एन का मान है 289, n का मान है 17, तो 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 गुना में d। ऐसे ही 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 भाई, 17 बार ही जाएगा। जैसे यहाँ 7 7 49 था और अब 2 से उसका गुना करेंगे तो 34 हो जाएगा। आई ना बात समझ में? 2 से गुना किया, 17 से भाग दिया, तो 17 का भाग 17 बार जाएगा, 2 से गुना किया तो 34। ऐसे ही 2a प्लस 17 में से 1 गए तो 16, 16 का गुना d से किया तो 16d। समीकरण 2। अब वही 1 को 2 के नीचे रख के माइनस करके किसका मान? a और d का मान निकाल लेंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 2a प्लस 6d बराबर 14 और 2a प्लस 16d बराबर 34। ठीक है, माइनस किया, 2a से 2a कटा, यहाँ बचा 10d बराबर माइनस के 20 और माइनस का 10d बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये तो d का मान आ जाएगा 2। 10 का भाग 20 में देंगे तो 2d का मान आ गया। अब d का मान इन दोनों में कहीं रख दो, यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। ठीक है, मैं यहाँ d का मान रख देता हूँ। ठीक,
2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14। 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2a बराबर 2 बचेगा तो a का मान आ जाएगा 1। d भी आ गया और a भी आ गया। अब उसने जो कहा है वो कहा है प्रथम n पदों के लिए, यानी n का मान हमें नहीं रखना है, n हमें दिया भी नहीं है अब, और n का मान हमें अब रखना भी नहीं है, प्रथम n पदों के लिए निकालना है। तो देखो एस एन n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। अब n को छोड़ के सबके मान रख दो, एस एन को एस एन रहने दो, n बटे 2, a का मान 1 है तो 2 गुना 1 किया तो 2 ही आएगा, n माइनस 1 और d का मान है 2, तो एस एन बराबर n बटे 2, एस एन बराबर n बटे 2। 2 का गुना अंदर किया, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएंगे, एस एन बराबर n बटे 2 गुना में 2n, ये 2 से 2 कटा, n का गुना n से किया तो n स्क्वायर। ये मैंने पहले ही बता दिया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, n स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि इन नंबरों को देखते ही हमें समझ में आ गया था कि क्या हो रहे हैं, वो स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो वर्ग हो गया तो n का वर्ग आ जाएगा। अगर ये सवाल बड़े नंबर का है तो पूरा करना पड़ेगा, और अगर एबेसेदे में या ऐसे छोटा पूछा जाएगा ना 1 नंबर के में, तो आप डायरेक्ट भी n स्क्वायर लिख सकते हो। आई बात समझ में? सवाल हो गया 9वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10वां, तो देखो 10वां क्या कह रहा है। जो 10वां सवाल है वो अपने पास है ए से लेकर ए एन एक ए पी बनती है, तो ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो अब हमें एक जनरल दिया गया है ए एन, तो हमें ये बताना है क्या वो एक समांतर श्रेणी बनाता है, और बनाता है तो उनके 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला जो है 10वें में वो कहता है कि ए एन बराबर 3 प्लस में 4n है, तो क्या यहाँ पर समांतर श्रेणी बनेगी एक? कैसे? n का मान 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो एक समांतर श्रेणी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो देखो n बराबर क्या रखेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पहला पद निकालता हूं मैं, 3 प्लस 4 बराबर 7, n का मान 1 रखेंगे ना तो 4 गुना 1 4, 4 और 3 7, 2 रख के देखा n का मान, तो 3 प्लस 4 दूनी 8, कितना आ गया 11। 3 रख के देखो, 3 प्लस 4 तिया 12 15, तो ये एक एपी बन गई। भाई कितने कितने का फर्क है, 7 4 11 और 11 और 4 15, 4 का फर्क है, यानी कि ए का मान तो है 7 और डी का मान है 4। कितने पदों का योगफल निकालना है, 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल निकालना है। तो S 15 बराबर 15 बटे 2, 2 गुना a यानी कि 7 दूनी 14 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 14 गुना में 4। ठीक है, हल करो, 15 बटे 2 गुना, ये हो जाएगा 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 और 14 70, 70 को 2 से काटा तो 35, यानी कि 35 गुना करो 15। ठीक है, 15 5 75 का 5 का हासिल लगी 7, 15 थी 45, 45 और 7 52, तो S 15 कितना आ चुका है 525। ठीक है,
तो लिखना ये हाँ ये एक समांतर श्रेणी है, यहाँ लिख देना ना कि ये हाँ ये एक समांतर श्रेणी है जिसके प्रथम 15 योग पदों का योगफल 525 है। अब देखो इसी में एक दूसरा भी दिया गया है, वो क्या दिया गया है, an बराबर 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। यहां भी n का मान 1 2 3 4 रख के देख लो। तो a1 बराबर तो 9 माइनस 5 बराबर 4, a2 बराबर, अब क्या रखेंगे, a2 बराबर तो 9 माइनस 10 बराबर -1, 5 दूनी 10 हो जाएगा। a3 रख के देखो, 9 माइनस 15 तो 15 में से 9 गए तो माइनस के 6। a4 भी निकाल लेते हैं, 9 माइनस 5 के 20 तो ये बचेगा कितना, यहाँ 6 और 5 11 माइनस के। तो देखो a बराबर तो है 4 और d बराबर है -5। देखो -5 हो रहा है, -5 किया तो -1, इसमें -5 किया तो -6, इसमें -5 किया तो -11। d का मान क्या है, ये रहा। 15 पदों का योगफल निकालना है, पहले जैसे ही सबके मान रख दो। 15/2, 2 गुना a यानी कि 8 प्लस n माइनस 1 तो यानी कि 14 रह जाएगा और गुना करेंगे -5, ठीक है। यहाँ होगा 15/2 8, ये प्लस माइनस का गुना हो रहा है तो माइनस की संख्या आएगी, तो ये हो जाएगा 5 के 20, 14 पंजे 70, 70 में से 8 गए तो माइनस के 62 बचेंगे। 15 गुना माइनस के 62/2 काट दो, माइनस के 31 तो 15 गुना -31 करो, 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46 तो S15 अपने पास आया -600 -465, ठीक है। ये हो चुका है अपना कौन सा सवाल, सवाल हो चुका है ये अपना 9वां और 10वें के दोनों हो चुके हैं, ठीक है। 525 आया था इसका और इसका आया है -446। क्लियर। देखो ये जो सवाल है ये इसी के जैसा है, 11वां सवाल भी 10वें के जैसा, बस फ़र्क क्या है, उसमें हमें an का एक व्यापक रूप दिया था, यहाँ हमें Sn का व्यापक रूप दिया है। हमें कहा गया है किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल, किनका, n पदों का योगफल, यानी Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है। क्या है, 4n माइनस में n स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार 30वें 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ऐसे ही तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। तो देखो nवां पद तो ये है ही, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहां जितना हम n का मान रखेंगे ना उतना पद नहीं आएगा, अब अपने पास उतने पदों का योग आएगा। पिछली बार तो an था, n का मान जितना रखते उतना ही पद आ जाता। अब यहाँ n का मान रखेंगे जितना, उतना ही पदों का योग आएगा। n का मान 1 रखेंगे तो पहले पद का योग, 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग, 3 रखेंगे तो 3 पदों का योग, 4 रखेंगे तो प्रथम 4 पदों का योग, 5 रखेंगे तो प्रथम 5 पदों का योग, ठीक है। देखो एक बार मैं इधर Sn निकाल के लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखो
n का मान 1 रखा, क्या रखा, n का मान 1 रखा, तो यहाँ तो 4 में से 1 माइनस करा तो कितना आ गया, 3, कितना आ गया है, 3। तो ये जो 3 है ना, ये क्या है, प्रथम पद का योग है, ठीक है, बाद में बताऊंगा वो चीज़ में। s 2 रखा तो प्रथम दो पदों का योगफल कितना आएगा, 4 दूनी 8। भाई n का मान यहाँ मैं देखता हूँ n है भी है कि नहीं है, 4n है, तो 8 माइनस 4 किया, भाई n का मान कितना है, 2 है, 4 दूनी 8, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे। फिर निकालता हूँ मैं s3, 4 तिया 12 में से -9 किए तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ रहे हैं, 3 4 3, ठीक है, ये योग हैं, क्या हैं, योग हैं। और कैसे हैं वो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, 12 में से 9 गए तो 3 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं सवाल चेक कर लेता हूँ, यही है ना, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखो प्रथम पद n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, उधर मैंने निकाल लिया है, यहाँ और निकाल के दिखा देता हूँ, 3 आया है। तो ये जो 3 है ये क्या है, प्रथम पद का योग। और प्रथम पद का तो योग हो चाहे प्रथम पद हो, एक ही बात है भाई। एक पद का क्या योग होता है, जो एक पद का योग है वही पहला पद है, तो पहले पद में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो योग है वही पहला पद है। तो ये आ चुका है पहला पद, क्या आ चुका है, पहला पद। a से लिख लेता हूं मैं, या a1 से लिख लो, किसी से लिख लो, ठीक है। अब मैं s2 निकाला, जैसे वहां s2 निकाला था ना, तो s2 निकालो। देखो s2 अपने पास कितना आया है, यहाँ 2 का मान रखो तो 8 माइनस 4 बराबर 4। तो s2 क्या है, पहले और दूसरे पद का योग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं s2 बराबर a1 प्लस में a2। आई बात समझ में भाई, s2 का मतलब है प्रथम और दूसरे पद का योगफल, दो पदों का योगफल, पहला पद और दूसरा पद। तो s2 4 है, पहला पद अपने पास 3 है, तो a2 का मान हम निकाल लेंगे। रख दो, देखो सबके मान, s2 का मान है 4, इसका मान है 3 और ये है a2। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, a2 का मान कितना आ गया, 1। ऐसे ही s3 कितना होगा, 4 तिया 12 माइनस 9 बराबर 3। तो जो s3 बराबर क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। s3 का मान 3 है, इन दो पदों का योगफल हमने निकाला ही था, कितना है, 4, कितना है, 4। और a3 का मान हमें निकालना है, तो इधर जाएगा तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। अब देखो यहां आओ, प्रथम पद तो 3 है, ठीक है, दूसरा पद अपने पास 1 है, तो 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया, 4 आया। देख लो दो पदों का योगफल कितना है, 4। तीसरा पद है -1, अब इस 4 में जब -1 करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 3 पदों का योगफल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इनमें है नहीं, सीधा सा काम है। n जब 1 रखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, n जब 2 रखेंगे तो दो पदों का योगफल आएगा। और दूसरे पद में जब दो पदों का योगफल है, उसमें से पहला पद हटा देंगे तो दूसरा पद बच जाएगा। आई बात समझ में। देखो a1 प्लस a2 बराबर अपने पास मान लो 4 है। भाई s2 का मतलब क्या है, प्रथम पद और दूसरा पद का योग, बराबर 4 है। पहला पद यानी प्रथम पद, पहला पद 3 है, हमें पता है, तो a2 तो हम निकाल ही लेंगे, 4 को 3 को इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर 1। ऐसे ही s3 जो है a प्लस 2 प्लस में 3 बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3। इन दोनों का योग हमें पता है, ये हमने निकाला हुआ है, a1 प्लस a2, a1 और a2 प्रथम पद और द्वितीय पद कितना है, 4। तो इन दोनों का मान मैंने 4 रखा, a3 बराबर 3, 4 इधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब उसने कहा है 10वां पद ज्ञात करो।
क्या पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो देखो 10वां पद हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, पहले हमें 9 पदों का योगफल चाहिएगा, फिर हमें 10 पदों का योगफल चाहिएगा, फिर 10 पदों के योगफल में से 9वां पद क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका मैंने सूत्र भी आपको लिखाया है, वो मैं अभी बताऊंगा। देखो अब मैं निकालता हूं कौन सा? 9वां पद। 9वें पद का योगफल यानी कि S9। ठीक है, अब S9 का मतलब है 9 पदों का योगफल। तो देखो क्या होगा? 9 चौके 36 माइनस 81। तो S9 जो होगा वो हो जाएगा 36 माइनस 81 बराबर 11 में से 6 गए तो 5 और 4 माइनस के 45। अब ये माइनस 45 जो है 9वां पद नहीं है, 9 पदों का योग है। अब मैं ऐसे ही S10 निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? S10। तो S10 जो होगा 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 40 माइनस 100 बराबर माइनस के 60। तो S10 बराबर कितना आया? माइनस के 60 आया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसमें से केवल इसको माइनस कर देना। भाई 10 पदों के योगफल में अगर मैं 9 पदों का योगफल माइनस कर दूं तो 10वां पद ही तो बचेगा। देखो मैंने आपको एक सूत्र और लिखाया था, ऐसे ही पद निकालने का ध्यान हो तो an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। इससे हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो n का मान मैं क्या रखता हूं? 10 रखता हूं, तो 10वां पद आएगा an यानी 10वां पद, an यानी कि 10वां पद। यहां भी n का मान क्या है? 10, और यहां भी n का मान 10 रखो, तो 10 माइनस 1 9, 10 n का मान 10 माइनस 1 9। S10 में से S9 निकाल दो A10 के लिए। माइनस के 60 में से माइनस करेंगे माइनस के 45, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेंगे माइनस के 15। तो A10 का मान क्या आया है? A10 का मान आया है माइनस 15। अब देखो वो कोई सा ही पद निकाल ले, जैसे उसने कहा है 20वां पद निकाल के दिखाओ, तो 20वां पद निकालने के लिए पहले हमें 19 पदों का योगफल निकालना पड़ेगा, फिर 20 पदों का योगफल निकालना पड़ेगा, फिर 20 पदों के योगफल में से 19 पदों का योगफल माइनस कर देंगे, 20वां पद आ जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे देखो एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 ये है। ठीक है, अब इसके आगे का, अब देखो अगर हम योग करें, जैसे मैं ये 12 छोड़ देता हूं, ठीक है, ये लो, इन सब का योग करते हैं तो 6 दूनी 12 30 40 आ गया। कितना आ गया? 40। अब देखो जब मैं 40 में से, यानी कि 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 पद यानी कि S5 बराबर तो कितना है? 40 है। अब मैं S4 निकालता हूं, देखो S4 निकालता हूं, तो 6 और 6 12 और 8 20, यहां आएगा 30। S5 बराबर 30 है और S4 बराबर 20 है। ठीक है, तो देखो S5 में से 30 में से मैं 20 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 10, और ये 5 में से 4 माइनस किया है, यानी कि कौन सा पद है? 5वां पद है, और 5वां पद अपने पास 10 ही है। आई बात समझ में? तो क्या करना है, ये सूत्र है, वैसे तो ये एक जनरल बात है, उसको एक सूत्र बना दिया गया है, इस बिना सूत्र के ही काम हो जाता है। वैसे तो जौन सा भी पद निकालना है, एक बार उससे पहले पदों का योगफल, फिर उतने पदों का योगफल, फिर उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले पदों को माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और क्या पूछा है इसके अलावा? इसने 10वें पद के अलावा nवें पद क्या याद करना है? nवां पद। तो an तो यही है जो मैंने बताया है ना, ये वाला। ठीक है, an बराबर 5n माइनस n माइनस 1। तो यहाँ n का मान कुछ भी रख दो और कोई सा पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 2 तो n का मान अब निकल गया, 10वें का भी निकल गया, दूसरे का भी निकल गया है, पहला दूसरा तीसरा सबके मान अपने पास निकल चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
तो ये हो चुका है अपने पास सवाल नंबर 11। तो हो गया है, ठीक है। तो एक एनवा पद जो है यहीं से निकल के आ जाएगा, यहाँ एन का मान आप कुछ भी रख दो, ठीक है। तो उसी से क्या बन के आ जाएगा, अपना एक जनरल रूप बन के आ जाएगा ना। तो आप चाहो तो इसको देखो जो है ऐसे भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 5n या 5 माइनस 2n, ठीक है। तो जो भी है, अब यहाँ n का मान जितना भी रखोगे, देखो अगर n का मान हमने रखा 1 तो यानी पहला पद, तो पहला पद अपने पास कितना है 3, तो और यहाँ है अपने पास s, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो वो उतना ही आ जाएगा जो अपन को मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक कराएंगे, अपने सवाल हो गए कहाँ तक, 11 तक, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।